हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी। पांडे अच्छा, बुझी। ये हाँ जी। ये ज्वाइन जो भी करा रहे हो, एक आध दो हो सकता है, एक दो दूसरे लोग भी आए। मैंने कुछ लोगों को लिंक भेजी थी, तो थोड़ी देख अच्छा लीजिएगा, ज्वाइन करा लीजिए। हाँ, ठीक। हाँ, शुरू करिए। तो देख चले। अच्छा ठीक है। हाँ जी। पांडे बुझी पीहू तुम पानी, जिही मिटिया के घर में बैठे, तामह सृष्टि समानी, 56 कोटि जादव जहां भीजे, मुनिजन सहज 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरी भो माटी, तेही मिटिया के भांडे पांडे, बुझी पीहू तुम पानी, मच कच घड़ियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानस सब सरिया, हाथ छड़ी छड़ी गूद गड़ी गड़ी, दूध कहाँ ते आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटी यही छूती लगाया, वेद कितेब छाड़ी डेठ पंडी, ईसम मन के भ्रम भरमा, कह ही कबीर सुनहु ओ पांडे, ई तुम्हारे है कर्मा। इसके बहुत वो बढ़िया। पीछे के शब्द एक बारी देख लेते हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ। मिट्टिया मतलब मिट्टी, सृष्टि मतलब संसार, सरी मतलब सड़कर, और भांडे बर्तन। कबीर उस समय में व्याप्त जाति पाति छुआछात की स्थिति को देखते हुए कहते हैं, पंडितों तुम जाति पूछ कर पानी पीते हो, जिस मिट्टी के घर में तुम रहते हो उसी में सारा संसार समाया हुआ है। 56 करोड़ यादव व 88 हजार मुनि यहाँ डूब गए। पग पग पर पैगंबरों की लाशें सड़कर मिट्टी हो गईं। उसी मिट्टी के ये बर्तन हैं। पांडे तुम बूझ कर पानी पीते हो। इस नदी के पानी में मछली कछुआ घड़ियालों का जन्म होता है और उनके खून से ये जल भरा हुआ है। उसी नदी में गंदी चीजें बहकर आती हैं। पशु मनुष्य सब इसमें सड़ते हैं। हड्डी एवं गूदा के गलने से दूध बनता है। उसी को लेकर भोजन करते हो और मिट्टी से छूत लगाते हो। वेद और कुरान सब छोड़ दो पांडे, ये सब मन के भ्रम हैं, तुमने अपनी कल्पनाओं से बनाए हैं। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा पद आज है। तो सिंह साहब है नहीं। हाँ, आज सिंह साहब नहीं है तो कहाँ से? और कपिल। इसमें आपको कुछ कहना है क्या? इसमें वही इसमें आपको। उसी समय का मतलब हम। हाँ जी। मेरा जो मुझे इसमें समझ आ रहा है कि हम लोग ये जो दीवारें हमने खड़ी की हैं, ये मतलब जो बंधन और ये जो जाति वाति का जो हमारे ये सब मनुष्य ने ही खड़ा किया है। ईश्वर ने तो कहीं पर भी किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं किया, किसी चीज सृष्टि को रचने में। और ये वही मनुष्य की सभी परिकल्पनाएं हैं, और उसके अनुसार हम ये भेदभाव करते हैं। तो कबीर साहब वही कह रहे हैं कि इसी मिट्टी से तुम आए हो, इसी मिट्टी में सभी मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, और इसी से फिर से और जन्म हो रहा है, सृष्टि का जन्म हो रहा है। तो ये तो वही जो वो सर्कुलर चला जा रहा है। जब जिन घरों में तुम रह रहे हो उसके नीचे पता नहीं, वो मतलब वही कितने कब्रिस्तान या कितनी लाशें हैं, उसी मिट्टी से फिर से वही बर्तन बन रहे हैं। तो एक तरह से वो मतलब वही उस समय की जो ये भेदभाव है उसके अगेंस्ट कह रहे हैं। और यदि आम जीवन में भी यदि जैसे प्रेरणा लेते हुए देखा जाए तो जो हम जो भी काम करते हैं उसमें भी यही है कि वही सब कुछ नश्वर है। जो आया है वो जाएगा। उस उस बीच में ही, उस साइकिल में ही, उसके एक अंत से दूसरे अंत तक हम अपना कर्म ठीक ठाक करते रहें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और
किसी बंधनों में बंद करने में, या किसी को एक दूसरे को अपने से कम मानने में वो ना करके बस वो करें। और ये भी है कि जैसे हम जैसे अपने ये बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं कि हर स्थिति में वही अडेप्ट अडॉप्ट करते रहो, वो सर्कुलर इकोनॉमी है, वो ही घूम के वापस आ रही है। तो अ, उसमें वो क्या, वो सोचना कि वो पहले क्या था और आगे क्या होगा, प्रेजेंट को जियो। दैट इज व्हाट आई, मतलब मुझे जो समझ आता है इससे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक बहुत क्लियर आई थिंक समझाया हुआ है, और विमी जी ने भी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। आई थिंक ये बताया कि जो भी सृष्टि है, जो भी आपको दिख रहा है, ये सब बेसिकली मिथ्या है या कचरा है। अ, इसमें लिखा है कि तुम जाति पूछकर पानी पीते हो, मतलब फिर आपकी एक डिफरेंशिएशन जो किसी काम की नहीं है। जिस मिट्टी के घर में तुम रहते हो वही तुम्हारा सारा संसार समाया है। सो बेसिकली जो तुम्हारे पास है या जो तुम्हारे अंदर है उसी में सब कुछ है। तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अ, जो ये भी लिखा है, वेद और कुरान सब छोड़ दो पांडे, ये सब मन के भ्रम है। सो ये सब इंसान के जो बनाए हुए हैं, चाहे वो वेद ग्रंथ, चाहे वो जाति पाति हो, आई थिंक उसमें कुछ है नहीं, जो भी है तुम्हारे अंदर है। मेरे को ये थोड़ा एक समझ में नहीं आया, जिसमें लिखा हुआ है इस नदी के पानी में मछली, कछुआ, घड़ियाल का जन्म होता है और उनके खून से यह जल भरा हुआ है। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि एक्चुअल लाइफ में क्या बोलना चाह रहे हैं। जो मेरी समझ थी वो मैंने बता दी, और जो मेरे को थोड़ा क्वेरी है मे भी शायद आप लोग समझा सकते हैं, सरिता जी या सुरेश जी। यही बोलना था जी। ठीक। और एक एक, एक दो दो लाइन सभी लोग बोल दीजिए, तो एक थोड़ा अपन कल कंक्लूजन पर आ जाएंगे। अच्छा, शिवानी सिंदखेड़ा से है ना? जी। हाँ, छुआछूत पर बात चल रही है शिवानी, है ना? अ, कोई आपको एक कुछ? हमें स्पेसिफिक दोहा लिया है या क्या, मतलब वो मुझे हाँ समझ हाँ, नहीं, एक मतलब मैं दोहा लिया सुन रही हूँ हुआ है। चर्चा को। हाँ हाँ, एक दोहा लिया हुआ है तो हाँ। कबीर साहब का, जिसमें छुआछूत पर बात की जा रही है। हम्म। तो यदि आपके मन में छुआछूत को लेकर कुछ भी हो इस दोहे के अलग भी, तो आप हम्म। बोलिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छुआछूत जो है वो मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम जिस चीज से बने, मतलब जिस तत्व की बात हो रही है, जैसे सरिता जी ने भी बोला कि एक मिट्टी से ही हम सब बने हैं। तो अगर इंसान उसको ही पहचान ले तो उसको लगेगा कि मैं जैसे बना हूं वैसे ही सब लोग बने हैं। और जब भी वो अपने को ऊपर समझने लगता है तो वो मतलब छुआछूत फिर, तो वही है कि अपने आप को महान समझना, और दूसरों को अगर वो हीन समझ रहा है तो वो छुआछूत करेगा। अगर हम सबको ही समान समझेंगे तो मेरे को लगता है कि जो छुआछूत है वो फिर नहीं होगी। थैंक यू। बढ़िया। और शिवानी, दूसरी शिवानी। जी जी। मैं छुआछूत के मेरे मायने भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक दूसरे को समान ना समझना, अपने से कमतर समझना कहीं ना कहीं, या बढ़कर समझना। किसी भी परिवेश, किसी भी चीज में, कपड़ों में हो सकता है, खाने में हो सकता है, हाथ लगाने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। और ठीक। वो दृष्टि होना उसको बढ़ावा देती है। और उसको हम कितना कम कर पाएंगे, तो शायद कबीर जी ने जो दोहा, मैंने पुनः नहीं सुना, पर जो दोहा कहा होगा उससे परे जाने की बात कही होगी कि इन सब से हमें ऊपर बात करनी होगी। और हम जिस भी कर्म के लिए आए हैं, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, बजाय कि डिफरेंशिएट करने के। हर एक का अपना व्यक्ति का कर्म है, जो भी कर रहा है। ये मुझे समझ आया आप लोगों की बातचीत को समझ कर भी। बहुत ठीक है। और कोई किसी को कुछ और बोलना है? तो आप सभी का स्वागत है। विमी जी, सरिता जी, कौशल्या जी, मोना, सरिता, शिवानी और शिवानी। तो ये चलिए, अपनी संख्या थोड़ी बढ़ी है। अ, बात हम शुरू करते हैं। दो तरह से बात है, जैसा कि कपिल जी ने कहा, सरिता जी ने कहा, विमी जी ने भी कहा, शिवानी भी ने कहा। तो एक दो तरह से अर्थ, छुआछूत के एक तो सामाजिक अर्थ हैं और दूसरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। ठीक है। तो अब जहां तक सामाजिक अर्थों की बात है,
तो कबीर साहब जिस समय काल में थे उस समय भी और अब भी अनेक प्रकार के छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त हैं। संभवतः भारतीय समाज जितना छुआछूत से ग्रसित है, उतना दुनिया का कोई भी समुदाय या कोई भी देश छुआछूत की बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये एक तरह से मन की बीमारी है कि किसी को छुआ ना जाए। उसके पीछे बहुत से उदाहरण बताए जाते हैं, कई कारण बताए जाते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है कि छुआछूत कब से शुरू हुई भारत में और क्यों शुरू हुई। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल हम इस सत्य को मान लेते हैं कि इस समाज में, इस देश में एक मन की छूत की तरह, मन की बीमारी की तरह छुआछूत चारों तरफ फैली हुई है। खासकर स्त्री पुरुष को लेकर बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं, पिछली बार अपनी चर्चा हुई थी, वो स्त्रियों को देखना पसंद नहीं करते, स्त्रियों को छूना पसंद नहीं करते। बहुत सारे हमारे जो जातीय ढांचा है, संरचना है, उसमें छुआछूत विभिन्न प्रकार की है। जातियों को लेकर छूने की बात है कि जो निचली कही जाने वाली जातियां हैं उनको ना छुआ जाए, और खासकर वो जातियां बहुत कर्मशील जातियां हैं, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्यकाल में और अब भी वो एक तरह से श्रमशील जातियां हैं जिनको भारत में अछूत की दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर जो जूता बनाने वाला समाज है, वो बहुत ही श्रमशील समाज है। और सबसे पहले उन्होंने पशुओं को, एक समय में ऐसा होता था कि जब गांव में कोई पशु की मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें जो बीमारियां फैलने लगती थी, उसमें कीड़े पड़ने लगते और लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगते थे और दूसरी जगह बसते थे, क्योंकि उसको उठाकर कौन फेंके। लेकिन कुछ उसी समुदाय के, उसी समाज के कुछ साहसी लोग थे, कुछ हिम्मतदार लोग थे, जिन्होंने इस काम को करना उचित समझा और वो उस पशु को घसीट कर ले गए, गांव से दूर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसमें काटा पीटी करना शुरू किया। काट पीट करके उन्होंने एक तकनीक विकसित की कि यदि इस पशु के, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि इससे चमड़ा कैसे बनाया जा सकता है, इसको सुखाया कैसे जा सकता है। इस तो उन्होंने ये पूरी एक साइंटिफिक मेथड विकसित की। यदि हम प्रिमिटिव साइंस की बात करें, तो उन्होंने उस चमड़े को पानी में भुगाया, उसको उसमें नमक में डाला, उसमें उन्होंने उस नमक के पानी को चख चख के देखा कि अब ये चमड़ा पक गया है या नहीं पक गया है। फिर उन्होंने जूते का आविष्कार किया कि जो पैर, सारे नंगे पैर जिनमें छाले पड़ जाते हैं, तो उनमें उसको पहना जा सकता है। तो एक तरह से जो साइंस का डेवलपमेंट है, जो चर्म विज्ञान है, वो उन लोगों ने पैदा किया। तो उन सब साहसी और वैज्ञानिक दृष्टि के लोगों को हमारे मन में सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी वस्तु का विकास किया जिसके कारण हमारे पूरे देश में हम एक बहुत सारी मुसीबतों से बच पाए। और उसके आगे यदि अपन चलते हैं, तो उसके बाद जब औद्योगिकीकरण आया, तो तमाम तरह के जो मशीनों के बासर्स हैं, बेल्ट हैं, तरह तरह की मशीनों को चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब चमड़े के कारण उत्पन्न हुई। फिर यदि हम सांगीतिक उपकरणों की तरफ आए, तो ढोलक बनी, तबला बना, हारमोनियम में लगाने के लिए बहुत सी चीजें बनी, बेल्ट बने, पर्स बने। और फिर एक एक तरह से पूरा चर्म विज्ञान जो बनता है, वो एक बहुत बड़ा बड़ा उद्योग बनता है। इवन अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी चमड़े की। और वहां पर करीब करीब 3.5 करोड़ भैंसों को मारा गया था वहां के औद्योगिकरण के विकास के लिए, क्योंकि चमड़े के बिना कोई भी उद्योग लगना संभव ही नहीं था। तो चमड़े की इस तरह की महत्ता। लेकिन दुर्भावनापूर्ण बात यह है कि हमारा जो समाज है, एक ऐसे जो चमड़े का काम करता रहा है, ऐसे समाज के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। ये मात्र एक उदाहरण है। और उसी स, उसी चमड़े का काम करते हुए
संत रविदास आते हैं, जो कि महान संत हैं, और वो अपने जूते बनाने का काम करते हैं। कबीर साहब के समकालीन संतों में संत रविदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी संत रविदास जी के पद मौजूद हैं। तो ये जो उस समय के जितने भी संत थे, चाहे वो कबीर हों, चाहे दादू हों, चाहे दरिया हों, चाहे नामदेव हों, चाहे चोखा हों, और चाहे रविदास हों, ये सभी के सभी संत श्रमशील जातियों से आते थे। मजेदार की बात मजे की बात यह है कि ये सारे संत कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भारत की जो दो परंपराएं हैं, एक प्रेम मार्गी शाखा, एक ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा इस देश में उन लोगों ने चलाई जो खुद स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उनके पास सिर्फ अनुभव का ज्ञान था। इसलिए वो आखिरी पंक्ति में आता है कि वेद कितेब छाड़ देव पांडे, क्योंकि ये जो सभी संत थे उस समय काल के, इन्होंने किसी ने भी वेद नहीं पढ़ा था। किताब किताब का मतलब है जो इस्लाम की जो किताब है, वो भी किसी ने नहीं पढ़ी थी। लेकिन ज्ञान की परंपरा पूरी की पूरी इन उन संतों ने चलाई जो अपने श्रम के द्वारा काम कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक कबीर साहब थे। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, संभवतः कई लोगों ने इस कहानी को सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे, तो एक स्कूल में एक कोई अधिकारी जब जांच करने आए, और उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐसी चीज बताइए कि जिस चीज को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा सूरज, किसी ने अलग अलग, बालकों ने अलग अलग जवाब दिए। डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया कि बताइए ऐसी कौन सी चीज जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे स्कूल में पानी का मटका। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा हाँ, ये जो मटके में पानी रखा हुआ है, इसको मैं देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने इसको छू लिया तो हमारे जो अन्य साथी हैं वो उसका पानी नहीं पिएंगे, इवन हमारे जो गुरुजी हैं वो भी पानी नहीं पिएंगे। और भी उदाहरण हम समाज में देखते हैं। इस तरह से महाभारत में हम उदाहरण देते हैं, कर्ण को के साथ जिस तरह का भेदभाव किया गया है ना, क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। हम यदि द्रोणाचार्य की बात करें, तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से एकलव्य का अंगूठा काट दिया। तो हम हमारे किताबों में या हमारे संदर्भों में या हमारे पौराणिक साहित्य में कितने प्रकार की बातें हैं। तो कबीर साहब का ये कहना है कि सबको आप अपने एक साइंटिफिक टेम्पर से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, तर्कवादी बुद्धि से देखिए, उसके ऊपर प्रश्न उठाइए। यदि आप उस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, तो उसे आप धर्म मानकर या जो परंपरा मानकर या किसी ईश्वर का, अल्लाह का आदेश मानकर आप उसको मानते रह जाएंगे। तो वो इन चीजों को तोड़ते हैं। और इस पद में वो कहते हैं, पांडे उस समय का एक प्रचलित शब्द है, उन लोगों के लिए कहा गया है जो इस तरह की छूत मानते थे। खासकर ये छूत जो जातियां ज्यादा मानती थी, छोटी जातियों को लेकर या श्रमशील जातियों को लेकर खासकर। ऐसे बहुत उदाहरण बता सकता हूँ मैं, जैसे गोरा कुम्हार का उदाहरण बता सकता हूँ, सेना नाई जो बाल बनाते थे उनका उदाहरण बता सकता हूँ, है ना, चोखा थे उनके उनका उदाहरण बता सकता हूँ। तो ये, लेकिन इन लोगों ने, इन सभी संतों ने कभी भी अपना श्रम करने का काम नहीं छोड़ा। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी जाति को कभी नहीं छुपाया। वो बहुत जोर जोर से कहते, कह रहे दास चमारा, कह रहे दास चमारा। कबीर बार बार कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, जुलाहा हूँ, जुलाहा हूँ। गोरा बार बार कहते हैं मैं कुम्हार हूँ, कुम्हार हूँ, कुम्हार हूँ। उनके मन में कभी भी अपनी जाति को लेकर कभी हीनता का भाव नहीं था, हीनता का भाव नहीं था। और वो सभी को कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को, ये दूसरे लोग जो हमें हीनता के भाव से देखते हैं, उसको बहुत चुनौती देते हुए वो कहते हैं कि हमारे भीतर जो ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, और हम उसको लेके कभी भी शर्मिंदा नहीं है। और वो उन्होंने अपने जो भी वो काम करते थे, उसी में उन्होंने आत्मा को देखा, उसी में उन्होंने परमात्मा को देखा। उसके बाहर उन्होंने कहा कि हमें और अन्य जो वस्तुएं हैं, चाहे वो किताबें हैं, चाहे धार्मिक परंपराएं हों, चाहे तीर्थ हों, वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्य में ही उन चीजों को देखते हैं। रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो जो काठ के बर्तन में जूते को भिगोते थे, वो कहते थे कि मेरा यदि मन निर्मल है, तो फिर इसी जो काठ की जो ये जो पात्र है जिसमें मैं जूते भिगोता हूँ, इसी में मुझे गंगा दिखाई देती है। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
है ना। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा निर्मल हुआ तो ईश्वर भी आपके पीछे पीछे चलने लगता है, प्रकृति भी आपके पीछे पीछे चलने लगती है। और सबसे बड़ी चीज है, मन को एकाग्र होना एक बात है, परंतु मन को निर्मल होना उससे आगे की बात है। मन हमारा निर्मल होना चाहिए, है ना, दोष रहित होना चाहिए, उसमें विकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये सब जो हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं, या हम जो भी कृति करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका एकाग्रता तो बहुत सी चीजों से आ सकती है, लेकिन एकाग्रता के साथ क्या होता है, एकाग्रता तो आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे तो उसमें एकाग्रता आ ही जाएगी, और एकाग्रता आने के अपने लाभ हैं। लेकिन उसके आगे की जो स्टेज है कि उस एकाग्रता के द्वारा हमको निर्मलता लाना, हमारे मन में विकार रहित हो जाए। हमारी सारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे मन में जो विकार आ रहे हैं, तो विकार कहाँ से आ रहे हैं, जैसा कि इंद्रियों से हम देखें, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, ये तरीके हैं कि हम या तो हमारे आंखों से कोई चीज को देखकर विकार आता है, कोई चीज सुनकर विकार आता है, कोई चीज चख कर विकार आता है, किसी चीज के स्पर्श करने से विकार आता है। तो हमें ये चीज का ऑब्जर्वेशन करना कि हमारे भीतर विकार कहाँ से आ रहे हैं, और जो मौजूद विकार है वो निकल कहाँ से रहे। मतलब लगातार हमको अपने विकारों को निकालना और नए विकारों को नहीं आने देना, यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम निर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कोई दूसरी प्रोसेस आपको काम आने वाली नहीं है। तो छुआछूत एक तरह का विकार है, और इस विकार के लिए उन्होंने कहा कि पांडे बूझ बेहू तुम पानी। तो उस समय का सवर्ण समाज था, और खासकर एक पूरा समाज नहीं लेकिन ज्यादातर समाज, वो किसी से पानी पीता था तो पूछता था कि आप कौन जात के हो भाई। वो कहता था कि भाई मैं तो चमार जाति का हूँ। नहीं 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 नहीं, तब तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, है ना। ठीक है, वो जैसे देखता था कि वो किसी दूसरी जाति का व्यक्ति है, तो वो उसके हाथ का पानी पीने, तो वो कह रहे हैं कि तुम पानी तो पूछ पूछ कर पी रहे हो, पर जिस मिट्टिया के घर में, जिस मिट्टी के तुम घर में बैठे हो, उसी में सब पूरी सृष्टि समाई हुई है। उसी मिट्टी, जैसा कि इन्होंने भी अभी श्रद्धा जी ने बताया, कपिल जी ने बताया, और बिमी जी ने बताया कि जिस मिट्टी के घर में तुम बने हो, दो तरह से आध्यात्मिक तरीके से देखें तो हमारा शरीर एक एक तरह से मिट्टी से बना हुआ है, वो भी। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो हम जिस घर में रहते हैं, वो भी, चाहे उसकी ईंट हो, चाहे उसका प्लास्टर हो, चाहे उसका कोई भी चीज हो, वो, और उसी में सारी सृष्टि समाई हुई है। बिना मिट्टी के कुछ भी संभव नहीं है। सारी सृष्टि जिसको आप देख रहे हो, वो इसी मिट्टी में है। और यदि शरीर को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शरीर में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो चाहे आप छुआछूत का भाव ला रहे हो, चाहे प्रेम का भाव ला रहे हो, चाहे घृणा का भाव ला रहे हो, चाहे दया का भाव ला रहे हो, चाहे करुणा का भाव ला रहे हो, ये सब का सब भी हमारे शरीर रूपी मिट्टी में समाये हुए हैं। 56 कोटि यादव जहाँ भींजे मुनिजन सहज साटी। अब छप छप उस समय जिस तरह से जाति और कुल के प्रकार थे, तो ये कहा जाता था कि 56 यानी श्री कृष्ण की परंपरा में 56 कोटि यादव, मतलब इसी उन्होंने एक शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा है कि 56 कोटि के यादव जहाँ बीजे मुनि, और सह 88 सहस्त्र मुनिजन भी इसी में समा गए हैं। इसी मिट्टी में, जो मिट्टी पृथ्वी पे आपको दिखाई दे रही है, इस मिट्टी में सभी की मृत्यु हुई है। जो बड़े बड़े नामी राजकुल हुए, वो भी इसी मिट्टी में समाये हुए हैं, है ना। ऐसा, यदि ऐसा होता, यदि इसी किसी प्रकार का प्रकृति भेद करती, तो वो और जगह समाये जाना थे, लेकिन वो भी इसी मिट्टी में समा गए हैं, है ना। पेक पैगंबर गाड़े सो सब सरसों भाड़े। जिनको आप पेक कहते हो, पैगंबर कहते हो, है ना, जिनको आप भगवान कहते हो, जिनका आप जो भी नाम से पुकारते हो, वो भी सभी इसी मिट्टी में, अंततः इसी मिट्टी में वो समा गए हैं और विलीन हो गए हैं। तेही मिट्टिया के भांडे पांडे बूझती हो, और उसी मिट्टी से हमारे घर के मटके बने हुए, ठीक है, बर्तन बने हुए हैं। उस समय बर्तन ज्यादातर मिट्टी के होते थे। तो उन्होंने कहा कि इसी मिट्टी से, जिस जगह पर से ये मिट्टी लाई जा रही है, जिस जगह पर आप हो, है ना, उस मिट्टी से ही ये हमारे घर के बर्तन बने हुए हैं। और मच्छ कच्छ घरियार बयाने रुधिर नीर जल भरिया, है ना। उसी जो मछलियां हैं, है ना, कछुए हैं, घड़ियाल हैं, इन सब का प्रजनन, और उसके बाद उन बच्चे जन्म होने की जो भी प्रक्रिया है, सब उसी पानी में होता है। मैंने मछलियों का जो जन्म होता है वो भी पानी में होता है, घड़ियाल का जन्म भी होता है, वो पानी के अंदर होता है ना।
कछुए का जन्म होता है पानी के अंदर होता है। तो एक तरह से जो जो पानी में इतने प्रकार की प्रक्रियाएं ऑलरेडी पहले से चल रही हैं, और उस पानी को तो तुम पीते हो, परंतु कोई पानी छू देता है उस पे तुम छूत लगाते हो, है ना। नदियां नीर नरक बहियावे पशु मानस सब सरिया, है ना। और इसी नदी में बहुत तरह की चीजें बह के आती हैं, वो सड़ती हैं। उसके बाद उसके बावजूद तो उस पानी को पीते हो। फिर एक और उदाहरण देते हैं कि गाय का जो तुम दूध पीते हो वो कहीं ना कहीं, जैसे कि साइंटिफिकली भी, गाय के किसी किसी न किसी मांस से निकल कर और तो उसका दूध बनता है। तो हाड़ हाड़ यानी हड्डी, झरी झर गूद गरी गर, और उसका गुदा जो है ना गल गल कर दूध बनता है, दूध वहां से आया, है ना। शोले पांडे जीवन बैठे मटें छूत लगाया, वह बड़े तर्कवादी संत थे कबीर। और किसी चीज को बहुत तर्कपूर्ण तरीके से कहते थे कि जिस तरह से दूध निकलता है ना, उसको तो तुम आराम से लेके बैठते हो, खाना का जीव ते सोले पांडे जीवन बैठे मटें छूत लगाया, और उसको उसको तुम कहते हो हम शाकाहारी हैं, ये हैं वो हैं, तरह तरह की बातें करते हो। तो उसी को लेके तुम बैठे, और जो मिट्टी का बर्तन बना हुआ है उसको छूत लगा रहे हो। वेद कितेब छाड़ दे पांडे ये सब मन के भरमा, कहें कबीर सुना हूँ पांडे ये तुम रहे हैं कर्मा। वो बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं ऐसे लोगों को जो छुआछूत मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि दुनिया के किसी अपने भारत के संविधान में एक आर्टिकल छुआछूत के ऊपर आया कि कोई किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, है ना। ये आर्टिकल आया, ये जो संविधान में आर्टिकल आया, ये भी सब इन संतों की वाणी से निकल कर ही ये आर्टिकल आया है, और एक समाज की व्यवस्था को देखते हुए आया। तो लेकिन और दुनिया के किसी संविधान में अस्पृश्यता का कोई कानून नहीं है, क्योंकि वहां पे अस्पृश्यता इस तरह की है ही नहीं। और इसलिए भारत में ये जब संविधान बना तो ये आर्टिकल आया। तो एक सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मोटे मोटे देखें, तो स्त्रियों के साथ भी बहुत सारा ऐसा ऐसे नियम बने हुए हैं कि वो इसको नहीं छू सकती हैं, उसको नहीं छू सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। तो ये दृष्टि से उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से वहाँ का जो जो सशक्त समाज था, सशक्त लोग थे, और जिस तरह से वो छोटी कही जाने वाली जातियों से छुआछूत का व्यवहार करते थे, श्रम पूर्ण कार्य को करने वाले लोगों के साथ छुआछूत व्यवहार करते थे। श्रम को तो हमें गरिमा की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे देश में ये बहुत गड़बड़ हुई कि हमने श्रम को गरिमा से देखना बंद कर दिया, और श्रम के काम करने वालों को हीन दृष्टि से देखने लगे, जबकि हमारे मन में उनके प्रति बहुत गहरा सम्मान होना चाहिए। जो तो जब हम कोई भी देश जब श्रम को यदि गरिमा की दृष्टि से नहीं देखेगा और उसके महत्व को नहीं समझेगा, तो निश्चित रूप से विद्वता एक बात है, चलिए किताब पढ़ ली आपने और आप बहुत विद्वान हो गए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मन, मनुष्य जो कार्य कर रहा है, जो श्रम कर रहा है, वो हमारे हमेशा सम्मान के योग्य है। यदि वो ये श्रम नहीं कर रहा होता, इस तरह से श्रम नहीं कर रहा होता, तो ये दुनिया इतनी सुंदर कभी भी नहीं बनती, और कभी भी नहीं बन सकती है। इसलिए वो एक श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि हमें इस तरह का जो छूआछूत छूत हमारे मन में भी जो भरा हुआ है, हमारे मन में जो एक तरह से बीमारी की तरह है, ये कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, हमारे मन की एक बीमारी है। और ये हमको बचपन से भर दी जाती है, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, ये मत करो, उसको समान दृष्टि से मत देखो, उसको छोटा समझो, उसको बड़ा समझो। तो इस पर कबीर साहब कह रहे हैं कि इस तरह की सब छुआछूत को दूर किया जाना चाहिए। और ये कहना उस समय के लिए बहुत कठिन बात थी। ये आज तो हम साधारण तरीके से कह सकते हैं, आज कानून भी है, उस समय इस तरह का कोई कानून नहीं था। ये धार्मिक विश्वासों के आधार पर सामाजिक नियमों के अनुसार ये सब चलता था, और आज भी चलता है। उसको चुनौती देना बहुत कठिन कार्य था। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने सत्य को जान लिया था, और जो भी सत्य को जान लेता है उसका सबसे पहले भय समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कबीर साहब ने इस पद में ये बात कही है, और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उसको समझा है। इसमें इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। इससे तो होता ये है कि कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, और कुछ हम आपस में सीखते हैं, और ऐसा करके हम अपनी एक समझ को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लग रहा है कि अभी और भी साथी आए हैं, बासु अकोले जी आए हैं, है ना। तो आप लोगों को अब इस पर कुछ कहना हो या कुछ सवाल हो तो अपन नोट कर सकते हैं। ये अच्छा है कि आज अपना ग्रुप और बड़ा हो गया है।
ठीक है बीमी जी, बताइए। हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर समझ आ गया आपने। सामाजिक दृष्टिकोण रखा उस समय जो था, और जो सरिता जी ने कहा वो आध्यात्मिक वे से, कि वही जब उन्होंने सरिता जी ने वो कछुआ, मछली, घड़ियाल, वही मन की स्थितियां बिल्कुल बिल्कुल बताया। बिल्कुल। और आपने तो बहुत ही मतलब फुल क्लैरिटी, मतलब बहुत अच्छा था। और वो अंबेडकर जी का भी जो आपने बताया कि जब वो अपने स्कूल गए तो इस तरह से जो आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते, तो उन्होंने अपना ही मतलब हम वही है कि हम ये जो चीजें हैं हम इतने महसूस नहीं करते, पर जिन लोगों के साथ जो गुजर रही होती है, जो इसको रात दिन महसूस करते हैं जो भेदभाव, उनके लिए तो नेचुरली बहुत जैसे बड़ी बात है। और वो कि इस तरह से सोसाइटी में, जैसे जब हम कभी आरक्षण के ऊपर बोलते हैं कि आरक्षण क्यों है, पर शायद उस उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, हमने कभी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। तो ये सब कुछ जो नए कानून आ रहे हैं या जो है उनको एक समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए है। और आपने कहा कि वो एक हम श्रम को नहीं करते, यदि ये लोग ना ये काम कर रहे होते तो ये संसार कैसा होता है, कोई गंदगी नहीं उठा रहा होता। ये सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, हमें उसको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि क्योंकि वो ये काम कर रहा है तो उसको नीच या कुछ ऐसा छोटा हीन भावना से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ नहीं तो समाप्त करते हैं, जैसे भी सबको ठीक हरि लगे। ओम तत्सत।